ओम शांति। आज की तारीख है 22/10/2023, 22 अक्टूबर 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 16/2/1996 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। डायमंड जुबली वर्ष माना इस यज्ञ के स्थापना के 60 वर्ष जब पूरे हो गए तो बाबा ने कहा इस वर्ष में अपना विशेष अटेंशन देकर अपने समय को और संकल्प के खजाने को जमा करो। देखेंगे इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज त्रिमूर्ति रचना शिव बाबा बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाबा को बधाई देने आए हैं तो बाबा रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। शिव जयंती की बधाई दे रहे थे। एक है शिव जयंती की, दूसरी है 60 वर्ष हो गए इस यज्ञ को तो डायमंड जुबली मना रहे हैं उसकी, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। पहली शिव जयंती की, शिवरात्रि की, दूसरी डायमंड जुबली की, तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की। जो बच्चे खूब उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं उसकी बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को शिव बाबा दे रहे हैं। बाबा के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। बच्चे बहुत दिल से सेवा करते हैं, चाहे वो मधुबन में हो चाहे बाहर हो। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास सबके समाचार पहुंच जाता है। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो चाहे महाआत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाती हैं। ऐसी जयंती जहाँ पे परमात्मा और आत्मा का मिलन हो, ऐसी शिव जयंती बाबा कहते हैं पूरे कल्प में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किसी समय नहीं होती। कब होती है? इस संगम के समय में। तो बाबा के बाकी क्या होता है? आत्माएं आत्माओं की जयंती मनाती हैं। जैसे कि हम आत्मा, हम किसकी जयंती मना रहे हैं? गांधी जयंती, वो जयंती, मतलब किसी देहधारी की जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा है तो सारे कल्प में मनाई जाती है इस एक बार। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाते हो? परमात्मा की, और परमात्मा बाबा बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम पदम गुना भाग्यवान आत्मा हो। आप सब बच्चे कितने पदम गुना भाग्यवान हो जो बाबा आपसे आपके साथ ये जयंती मना रहे हैं। स्वयं परमात्मा जयंती मना रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे वो संपूर्ण बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। तो बाबा तो अपने हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई बच्चा मेरा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो, सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में हो। कितनी लाखों करोड़ों आत्माएं इस विश्व की हैं, अरबों में हैं, उसमें से बाबा ने आप बच्चों को चुना जो बाबा के इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बाबा कहते कोटों में कोई की लिस्ट में हो जिसने परमात्मा को पहचाना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे वो कितने शास्त्रवादी हों, चाहे महामंडलेश्वर हों, लेकिन उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना। और बाबा के सभी बच्चों ने परमात्मा को तो जान लिया ना। हम सब बच्चों ने जान लिया कि परमात्मा निराकार स्वरूप में शिव बाबा हैं जो कि परम धाम के निवासी हैं। तो हमने उनका स्थान जाना, परमात्मा का स्वरूप जाना कि परमात्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते हैं आपने हमको तो, जब बच्चों ने बाबा को तो जान लिया, तो बाबा को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कह के अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाबा को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। दुनिया में तो इस शिव जयंती को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। लेकिन आपके लिए अभी क्या है?
आप सब बच्चों के लिए क्या है? बाबा कहते हैं आपके लिए रात्रि नहीं है, तो क्या है? अमृत बेला है। अमृत को ग्रहण करने की बेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, थोड़ी-थोड़ी रात्रि अभी है या छुट्टी ले गई? बाबा बच्चों से पूछते हैं। ऐसा तो नहीं कि विकारों रूपी रात्रि अभी भी आपकी चल रही हो। आपके लिए क्या है? अमृत ग्रहण करने की बेला है। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत बेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, सुबह-सुबह जब बाबा के अमृत बेला में हम सब बच्चे उठते हैं तो बाबा कहते हैं आपको वरदान मिलता है ना, तो आप कहेंगे बाबा आता रात्रि में, लेकिन हमारे लिए अमृत बेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। बाबा को जब हम याद में बैठते हैं, सुबह-सुबह योग लगाते हैं बाबा की, तो बाबा कहते हैं आप सबके लिए ये क्या हो गया? गोल्डन मॉर्निंग हो गई, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती है, आती है माया, कभी-कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। माया माना इस दुनिया के आकर्षण, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी न किसी ईर्ष्या, निंदा, किसी न किसी स्वरूप में वो आपके मन को डिस्टर्ब करने आएगी, क्योंकि आप बाबा को याद करना चाहोगे, वो आपके मन को भटकाने के लिए आएगी। ऐसे नहीं जाएगी, बाबा कहते हैं माया ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। जैसे ही आपको किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध आता है, तो आप क्या करोगे? दूर से भगा दोगे। बाबा को याद करने लगेंगे, सम्मान में स्थित हो जाएँगे। तो बाबा कहते हैं आपका काम है दूर से भगाना। ऐसा नहीं कि आ जाए फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अब समाप्त हुआ। माया आए और आप हिलाओ, आपको हिलाए, फिर आप भगाओ तो टाइम गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये विकार क्या है? माया के ही 5 रूप हैं। बाबा ने सुनाया, कई बच्चे तो माया को चाय-पानी भी पिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे माया को चाय-पानी भी पिलाते हैं, मानो 5 विकारों को, जो भी हमारे विकार हैं उनको आमंत्रित करते हैं। चाय-पानी कौन-सी पिलाते हो? अब ये सुनो। पता है ना कौन-सी चाय-पानी पिलाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या करूं बाबा, कैसे करूं? अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी-अभी तो मैं जुड़ा हूँ, अब मैं कैसे इतनी चीज़ों को छोड़ पाऊँ? मैं क्रोध करना कैसे छोड़ूँ? मैं अहंकार कैसे छोड़ूँ? अभी-अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ। अभी तो संपूर्ण नहीं बने, आखिर तक हो जाएँगे। संकल्प चाय-पानी है। अब बाबा कहते हैं ये जो संकल्प लेते हो ना कमज़ोरी के, कि हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, ये संकल्प क्या है? चाय-पानी है। तो वो देखती है ना, चाय-पानी तो मिलता है। अब किसी को भी अगर चाय-पानी पिलाओ तो वो जाएगा क्या? बैठ जाएगा। अगर लौकिक में भी कोई आपके घर आता है, आप उसको कहो आपको वो पसंद भी नहीं है, फिर भी आप कहोगे अरे बैठिए चाय-पानी पीजिए, तो वो बैठेगा, तो बाबा कहते हैं वो जाएगा या बैठ जाएगा? क्या होगा? तब आपके पास भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तब क्या करना है आपको? फिर तंग होकर कहते हो बाबा आप इसको भगाओ। बाबा अब मुझे क्रोध का भूत आ गया, बाबा मुझे अहम आ गया, अब अहम से क्रोध करने के बाद बहुत देर तक 10 मिनट का क्रोध और कम से कम 2 घंटे तक सर दर्द। तो बाबा कहते फिर क्या कहते हैं बच्चे तंग होकर? बाबा इसको भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों? कितनी विधि से, सहज विधि से हमारा सुप्रीम टीचर हमको छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ाता है। बाबा चाहते हैं हमारा हर बच्चा परफेक्ट हो। जैसे स्कूल में एक टीचर चाहता है ना हमारी क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ, लेकिन नंबर कौन लेके आता है अच्छे? जो बहुत ध्यान से टीचर को सुनते हैं, जो बहुत ध्यान से टीचर को फॉलो करते हैं। ये सेम यहीं पर है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को रोज़ बहुत अच्छी धारणाएँ कराते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनको ध्यान से धारण करते हैं, वही इस ज्ञान यज्ञ में, वही इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आगे जाते हैं। तो बाबा बच्चों से क्या कहते हैं? माया को बुलाओ आप, भगाएँ हम। क्यों भई? मैं क्यों भगाऊँ? बाबा कहते हैं आने क्यों देते हो? माया बार-बार क्यों आती है? हर समय, हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। हमारा भूतकाल क्या था, अब प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या है और आगे भविष्य क्या होगा उसको जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा?
त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है। चाहे स्वयं द्वारा हो, चाहे औरों के द्वारा हो, चाहे माया के द्वारा हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हो, सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी ही, आनी ही हैं। अब ये सब परिस्थितियां, ऐसा नहीं हम इनसे बच जाएं, हम सब इन परिस्थितियों का सामना हमको करना ही है। लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकती। परिस्थिति कुछ भी नहीं, अगर आपकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है तो बाबा कहते हैं ये परिस्थितियां आएंगी, आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारा दिन में एक समय, दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। एक तो त्रिकालदर्शी बनकर देखना कि हम एक माया को दूर से भगाना, बाबा कहते हैं पास नहीं आना, चाय पानी नहीं पिलाना, उसको दूर से भगाना। दूसरा बाबा क्या कहते हैं, इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन रखना कि हमारा समय तो व्यर्थ नहीं जा रहा है, हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या विचार हमारे मन में आ रहा है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट्स आते वैसे ही सम्मान में कन्वर्ट करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया। अब ये हमें चेक करना है कि हमने अपने कितने श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प कितने जमा किए। जब हम शुद्ध संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प लेते हैं, अच्छे संकल्प लेते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से इस प्रकृति की, संसार की सेवा कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देखो तुमने कितना जमा किया, कितना जमा किया। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। हम जो भी सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं। तो अब ये देखो कि तुम कितना जमा कर रहे हो, क्योंकि पूरे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी में भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, बाबा कहते हैं, जमा करने की। बैंक अभी खुलती है इस संगम पर। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का जो ये समय है 100 वर्ष का, इस समय बाबा कहते हैं ये बैंक अभी खुलती है। इस समय तुम जमा कर सकते हो, अपने पुण्य खाता जमा कर सकते हो। सतयुग में बैंक जमा की बंद हो जाएगी। अब सतयुग में तो प्रारब्ध भोगेंगे ना। इस समय जो बच्चे सेवा कर रहे हैं बाबा की इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, इस विश्व को पावन बनाने की, उसका फल उनको सतयुग में मिलेगा। तो सतयुग में ऐसा कुछ होगा नहीं, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक में नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी भी को भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना धन होगा, बाबा कहते हैं किसी को कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस समय हमको क्या करना है, अपने शुभ संकल्पों का खाता जमा करते रहना। बाबा कहते हैं बच्चों को डायमंड जुबली में सच्चा डायमंड बनना है। सदा हाँ जी का पाठ पक्का करना है। कभी भी सेवा की बात आए तो हाँ जी बाबा। बच्चे क्या करना शुरू करते हैं, मैं शब्द यूज करने लगते हैं। मैं, ये मेरा, ये मेरा, मैं, मेरा, मैं रॉन्ग हूँ, मैं राइट हूँ। तो बाबा कहते थे मैं शब्द आए तो क्या लगा देना है, मैं शब्द आए, अगर देही अभिमानी आत्मा बन, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है। मैं आत्मा हूँ। पहला पहला पाठ हम सब बच्चों का कौन सा है, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्तिशाली स्वरूप में प्रकृति के मध्य स्थित मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते जब मैं आए ना, मैंने किया, मैं मेरी वजह से हुआ, तो क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान रखना है। तो अभ्यास करो, जब यूज करो, जब ये शब्द यूज करो, मैं शब्द हो तो मैं कौन, मैं आत्मा। शरीर को मेरा कहते हो तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाबा स्वतः याद है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बाबा ने की। जैसे आप कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा को, जैसे हमारे शरीर के पिता को, हम शरीर, हमारे शरीर के पिता कौन सा है उसको हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। कहीं भी एक छोटा बच्चा भी बताएगा ये हमारा पिता है। ऐसे ही जैसे ही हम ये धारणा करते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा कहते ही हम आत्मा को अपना पिता निराकार परमात्मा
याद आने लगता है, स्वतः ही याद आता है, नेचुरली याद आ जाता है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। इसका कारण क्या है? वरदान सबको एक है। बाबा कहते हैं वरदान सबको एक है। अब इसका कारण क्या है प्राप्ति इतनी कम होती है? तो बाबा कहते हैं वरदान सबको एक है। 60 साल वालों को भी एक, तो एक मास वालों को भी, मानो 60 साल से जो इस ज्ञान में चल रहे थे, बाबा कहते हैं उनको भी उतने वरदान हैं। और एक महीने से जो बाबा से जुड़ा है उसको भी इतने वरदान हैं। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना भी सबकी एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा भी सबके लिए एक जैसी है। कैसी दिनचर्या? हम लोगों की अमृत वेला से शुरू करना है। बाबा ने कहा अमृत वेला मुझे बैठकर याद करो। अमृत वेला, फिर मुरली चिंतन। तो बाबा कहते सबकी दिनचर्या भी एक जैसी है, मुरली भी हम सबके लिए एक जैसी आती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि बाबा कहते सेवा में प्राप्ति नहीं मिलती? सफलता फिर किसको मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाबा मदद कम देता है क्या? किसी को ज़्यादा किसको कम, ऐसा नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या है? अपनी गलती है, या तो फिर बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर क्या आ जाता है? मैंपन। या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देखकर ईर्ष्या भी आ जाती है। बाबा कहते सेवा में सफलता की प्राप्ति इसलिए नहीं होती। कभी कभी क्या होता है तो मैंपन आ जाता है, मैंने किया, मेरा मेरा मेरापन आ जाता है। फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं या तो फिर जो आपके साथी हैं वो सेवा में बहुत आगे जा रहे हैं आपसे, उसको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वालों के दिल में बाबा की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर मैंपन आ जाएगा। इसीलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसा नहीं कि सारे दिन में मेरे से कोई बात नहीं हुई, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी से खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। किसी को दुख नहीं दिया, किसी से खिटपिट नहीं हुई तो माना गवाया नहीं, ये तो अच्छी बात है। गवाया नहीं, लेकिन जमा कितना किया ये चेक करना है। सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता की प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं चेक करना हमको, हमने जमा कितना किया। तो सब नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा व्यर्थ या साधारण समय कितना होता है। अब बाबा कहते हैं जमा कितना किया, व्यर्थ में तो नहीं गवाया। तो चेक करना, अपने आप से चेक करना, नोट करना, तो साधारण समय कितना व्यर्थ जाता है या फिर व्यर्थ में कितना जाते हैं। साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन एक अटेंशन रखना। अगर मानो आपके आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देखकर दिल शिकस्त नहीं होना, परेशान नहीं होना कि आज हमने जमा नहीं किया, माना आज हमने सेवा नहीं की, आज हम किसी को सकाश नहीं दे पाए, किसी को ब्लेस नहीं किया, आज हमारे संकल्प अच्छे नहीं चल पाए, आज हम कर्म योगी की जगह कर्म बंधन में फंस गए, किसी कर्म में बिजी हो गए। तो बाबा कहते परेशान नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो अभी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस रखो, दूसरों से रेस नहीं करो कि आज चलो हमने वाइब्रेशंस नहीं दे पाए अच्छे से शांति के सुख के, नेक्स्ट डे तो हमें देना ही देना है। दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो। आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे जमा करेंगे। ये भी हो सकता है कि आज हमने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जमा कर पाए, तो नेक्स्ट डे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा के खाते को बढ़ाना ही है। अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाबा के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों का, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाबा की पदम पदम गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाबा भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं।
तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर शिव बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है आज की मुरली से, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे से प्रमाण 1 सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाएं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। ओम शांति।